तो बालासोर में जो हादसा हुआ उस पर लगातार एक के बाद एक जो मृतकों के आंकड़े की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री भी पहुंचे बालासोर, हालांकि अब घटनास्थल से प्रधानमंत्री निकल गए हैं और घटनास्थल से निकलने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री अस्पताल जाएंगे जहां पर घायलों का इलाज जारी है। इंडिया वॉइस के सवाल, आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इस हादसे के पीछे कौन है जिम्मेदार? ओडिशा में ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी हादसा आखिर कैसे हुआ? क्या पटरियों में पहले से कोई खामी थी क्या? इसके साथ साथ क्या पटरियों की रूटीन जांच में लापरवाही हुई? क्या पटरियों से कोई छेड़छाड़ की गई? ये बड़े सवाल हैं इंडिया वॉइस के। क्या ट्रेनों में एंटी कोलिजन सिस्टम लगा था? अगर एंटी कोलिजन सिस्टम लगा था तो टक्कर आखिरकार कैसे हुई? इसके साथ ही क्या तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ? पटरियों में कोई दिक्कत थी, खामी थी? ट्रेन हादसे पर हाहाकार, आखिर कौन है गुनाहगार? आंसू का सैलाब है, लेकिन जवाब क्या है? अब कब कहां हुए हादसे? जून 1981 सहरसा बिहार, 7 बोगी नदी में गिरी, 800 लोगों की मौत हुई। अगला ग्राफिक्स फायर करते हैं। क्यूइलॉन, दक्षिणी भारत, जुलाई 1988 ट्रेन झील में गिरी, 106 लोगों की जान गई। क्यूइलॉन की बात अब बात करते हैं दिल्ली की। अगस्त 1995 में हादसा हुआ, 2 ट्रेनों की टक्कर हुई जबरदस्त, 350 जाने गई इसमें, 350 जाने। अगस्त 1999 में कोलकाता में 2 ट्रेनों की टक्कर हुई, 285 लोगों की जान गई। अक्टूबर 2005 वेलुगोंडा आंध्र प्रदेश, ट्रेन पटरी से उतरी, 77 की मौत हुई। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, बड़ी खबर, बालासोर के घायलों से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। फाकिर मोहन अस्पताल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बालासोर के घायलों से मिलने पहुंचे हैं पीएम मोदी। फाकिर मोहन अस्पताल पहुंचे हैं। बालासोर के घायलों से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फाकिर मोहन अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बालासोर के घायलों से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री। फाकिर मोहन अस्पताल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर। ओडिशा में 3 ट्रेन टकराई जिसमें तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों की मौतों की खबर है। तकरीबन 300 लोगों की जान गई है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे बालासोर में, बालासोर जहां पर यह हादसा हुआ, और अब बालासोर से निकलकर प्रधानमंत्री चले गए हैं अस्पताल, फाकिर मोहन अस्पताल। और फाकिर मोहन अस्पताल में प्रधानमंत्री घायलों से मिल रहे हैं। तो कब कहां हुए हादसे वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। जून 1981 सहरसा बिहार, 7 बोगी नदी में गिरी, 800 लोगों की मौत हुई। इसके बाद आ जाते हैं दक्षिण भारत के क्यूइलॉन में, जहां पर 1988 में ट्रेन झील में गिरी, 106 लोगों की जान गई थी। अगस्त 1955 में दिल्ली 2 ट्रेनों की टक्कर हुई आपस में और 350 लोगों की जान गई। 1999 में अगस्त कोलकाता 2 ट्रेनों की टक्कर हुई, 285 लोगों की जान गई। कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन सामने आए इस हादसे को लेकर, कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन है वो आपको बताते हैं, सुनिए। का काम स्टार्ट हो गया है, एक तरफ से उस तरफ से रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। सर अगले टाइम में इतना दुर्घटना नहीं हो तो बिल्कुल इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करें। कुछ इंक्वायर हुआ सर, क्यों हुआ कुछ उड़ीसा में बालासोर जनपद में हुई दुर्घटना में जिन परिवारों ने, जिन परिजनों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए जो घायल हुए हैं उन सब के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उड़ीसा में जो रेलवे का एक्सीडेंट हुआ है उसमें जिन लोगों का दुर्दैवी मृत्यु हुआ है उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति
ईश्वर दे। जो लोग अभी भी जख्मी हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो, इस प्रकार की भी हम लोग कामना करते हैं। सबसे पहले तो कल सायंकाल जो दो ट्रेन्स का जो टकराव होकर के आपस में जो एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और ऐसी दुर्घटनाओं के बाद निश्चित रूप से हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी तो अवश्य लेंगे ही, कोई ना कोई उसकी जानकारी भी होगी ही, क्योंकि भयंकर दुर्घटना वास्तव में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना है। उनके जान चली जाने के बाद उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनके सब परिवारों के लिए भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। तो बेपटरी रेल जिंदगी से हो रहा है खेल। प्रदीप भटनागर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अमरेंद्र पार्टी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन प्रदीप भटनागर, ये आप जनता को, देश को कैसे सुनिश्चित करेंगे, देश को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि ये आखिरी हादसा था, आगे इस तरह के हादसे देश में नहीं होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हाँ, कि कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। आज हम शताब्दी की बात करते हैं, आज हम सुपर पावर मेट्रो की बात करते हैं, आज हम लोग बात करते हैं, वंदे भारत की बात करते हैं, तो सुनिश्चित है। और इन हादसों को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने प्रथम कदम आगे बढ़ा के बहुत रोका भी है। और देखिए, बहुत लंबे वर्ष से हमने ये कोई हादसा नहीं सुना कि हादसा रेल में हुआ हो, कोई रेल में दुर्घटना हुई हो, और इसके लिए हमारे भारतवर्ष के इंजीनियरों ने काम किया है, मेहनत की है और इसको रोकने का प्रयास करा है। और हमने आपके माध्यम से देखा कि जो सिग्नल फेल का मामला आया, ये हादसे का कारण बना, बहुत दुखद रहा ये। मैं उन परिवारों को अपनी तरफ से बहुत सद्भावना देता हूं मैं, और प्रभु उनको पूर्ण आत्मा शांति दे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कैसे रोकना है। इसको रोकने के लिए भारतीय रेल ने बहुत लंबे टाइम से बहुत चीजों को बताया और उनसे काम भी किया। अब ये अचानक रेल दुर्घटना हो गई, ये मेरे देश का नहीं और विदेशों में भी हुई है, और रोकथाम के लिए काम भी हुआ है। और माननीय रेल मंत्री जी इस बात को सब और पूरे देश को आश्वस्त कर रहे हैं इस चीज को देखिए। ऐसे दोबारा घटनाएं ना हो, इस पे लगाम लगाया जाए, उस पर और मजबूती से काम करने की जरूरत है। और भारतीय रेल और उनके इंजीनियर इस पे बहुत मजबूती से काम करेंगे। अमरेंद्र पार्टी, जब इस तरह के रेल हादसे होते हैं, इस तरह का आश्वासन हर बार मिलता है, लेकिन जब जो यात्री रेल में यात्रा कर रहे हैं और इस डिबेट को सुन रहे होंगे, जिनकी आने वाले समय में यात्रा होने वाली है, उनका रिजर्वेशन हो चुका है, वो यात्रा करेंगे, उनके दिल में पूछो उनके दिल से क्या बीत रही है, धक धक हो रही है सर कलेजे में कि रेल कितना महफूज रह गया आजकल हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए। सर्वप्रथम मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा उन सभी दिवंगत लोगों को। और प्लीज कोई सियासी बयानबाजी मत कीजिएगा आज, क्योंकि यूपीए की सरकार में भी रेल हादसे होते रहे हैं, कोई पहली बार बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल देखिए, आपकी बात से सहमत, हादसे होते आ रहे हैं। बिल्कुल हम लोगों को एकजुट होकर इस पर कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालना चाहिए। लेकिन बहुत ही दुखद है कि अभी तक आपने खुद देखा होगा कि रेल का एक अलग बजट होता था, वो बजट खत्म कर दिया गया। रेल के जो आम जो ट्रेनें हैं, जो जनरल ट्रेनें हैं, उनको हटा के कोई बुलेट ट्रेन लाई जा रही है, कोई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। तो ये चीजें इनको रोक के एक जनहित का कार्य करना चाहिए। और बिल्कुल जो यात्री आज निकल रहे होंगे, चाहे नॉर्थ ईस्ट के हो, चाहे यहाँ के हो या कहीं के भी हो, तो उनके अंदर आज भय है मन में कि कैसे 300-400 लोग एक छोटी सी गलती कह लीजिए या लापरवाही के लिए उसके लिए जिम्मेदार हो गए। 360 लोग की मतलब जान चली गई छोटी सी लापरवाही की वजह से। और प्रधानमंत्री जी गए, बहुत ही चलो अच्छा लगा, प्रधानमंत्री जी पहुंचे वहां पे। और रेल मंत्री जो है आज बड़ी चर्चा में है, उनका लोग शायद नाम भी नहीं जानते थे, आज जानने लग गए। तो उनको इस पे इस्तीफा देना चाहिए और एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि क्यों हादसा हुआ। और भविष्य के लिए रेल हमारा बहुत ही बड़ा एक मंत्रालय है, बहुत ही बड़ी एक चीज है जहाँ पे हजारों एम्प्लॉयड होते हैं और कर्मचारियों की कमी भी कहीं न कहीं घटना का कारण हो सकती है कि लोग जो वहाँ पे कर्मचारी फ्रस्ट्रेटेड थोड़े से होते हैं। तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी नैतिकता के हिसाब से लेनी चाहिए और इस पे जो एक कमेटी बना के पूरी जांच करानी चाहिए और लोगों को वचन देना चाहिए, एक वादा करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होंगी और जो भी पीड़ित परिवार है उनको एक अच्छा मुआवजा
मिलना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से डेलीगेशन के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने एक वक्तव्य भी जारी किया। जो भी हमारे कांग्रेस के साथी वहां पे हैं उस क्षेत्र में, उनकी मदद के लिए पहुंचे। बहुत सारे यूथ कांग्रेस के लोग, एनएसयूआई के लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और भी जो नीडी लोग हैं उनको फूड दिया जा रहा है। जो भी वहां पे नीड की चीजें हैं वो कांग्रेस पार्टी द्वारा अवेलेबल कराई जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक मांग है कि इस पे उच्च स्तरीय जांच हो और बिल्कुल जांच होकर जो भी दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये चीज क्षमा वाली नहीं है। इसमें कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान गई। अभी तक तो पूरे आंकड़े नहीं आ पा रहे कि कितने लोगों की जान गई है, कितना आंकड़ा क्या हुआ है। अभी तो आंकड़ों का भी एक डाटा पूरा निकल के नहीं आ पा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सरकार को इस पे एक ठोस कदम उठाना चाहिए और एक केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जज हो या ऐसे लोगों की कमेटी में जांच आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रदीप भटनागर साहब, कई तो परिवार उजड़ गए इस तरह इस हादसे में। ओडिशा में लोग छुट्टी मनाने के लिए, घर वेकेशंस के लिए जाते हैं, वो जा रहे थे या घर की ओर आ रहे थे, परिवार के परिवार थे सर इस ट्रेन में, अब वो उजड़ गए। अब मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही जा रही है, लेकिन जिनके परिजन नहीं बचे, मृतक परिजन सबके सब चले गए, अब किसको मुआवजा देगी फिर सरकार, जिसके घर में कोई नहीं बचा? शिवम जी, मुआवजा कभी भी परिवार की पूर्ति नहीं कर पाता। हाँ, मुआवजा कभी पिता की पूर्ति नहीं कर पाता, बेटे की पूर्ति या माँ की पूर्ति नहीं कर पाता। मुआवजा सरकार की तरफ से इसलिए दिया जाता है कि उनकी संवेदना को समझते हुए, उसकी जरूरत को समझते हुए दिया जाता है। दूसरी चीज, मेरे मित्र अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के, आपने कहा था राजनीति ना करना, और अफसोस की बात है लोगों को राजनीति करने की जरूरत। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। अखिलेश का ट्वीट दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव का, कह रहे हैं कि झूठी सरकार की झूठी तकनीकी ने कितने लोगों की जान ले ली, इसके लिए मंत्री से लेकर कंपनी तक सब जिम्मेदार हैं। इस महाघोटाले और भ्रष्टाचार की एक आपराधिक मामले की तरह जांच करके दंडात्मक कार्रवाई हो, ये कवच नहीं भाजपाई कपट है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट जो आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, चर्चा में वापस आते हैं। प्रदीप भटनागर अपनी बात पूरी कीजिए। एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की एक राजनीतिक कितनी तमीज और कितनी शर्म है उस आदमी में, कि वो आज इन लोगों परिवारों पे राजनीति करके आदमी क्या दर्शाना चाहता है। बहुत शेम है अखिलेश यादव के लिए। संवेदना तो दूर, यहाँ पे उनके पिताजी भी कहीं मंत्री रह चुके हैं, उन्हें ये चीज का पता होना चाहिए। आज क्या अखिलेश जी अपने खर्चे पे हेलीकॉप्टर लेके क्या वहां दुर्घटना जगह पहुंचे? जो आदमी के वोट नहीं मिलेंगे, उनका वोट बैंक नहीं है ओडिशा में, इसलिए नहीं पहुंचे। जो 2 बजे निकलता, उनका वोट बैंक नहीं है प्रदीप भटनागर ओडिशा में। बात 2 बजे के बाद उठने की नहीं है, उड़ीसा में उसकी खबर नहीं है। आपने जो अपने चैनल पे खबर दिखाई पूरे देश में देखी, क्या कांग्रेस के नेता विपक्ष ने नहीं बोला? क्या देश का जो प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ लोगों की बात करता है, क्या वो नहीं गया? क्या देश का रेल मंत्री रात को नहीं पहुंचा? आप यहाँ संख्या जानना चाहते हैं कि कितनी संख्या बढ़ जाएगी? आप इसलिए टीवी में बैठे कि आपको संख्या चाहिए कि कितनी संख्या बढ़ जाएगी, कितने लोग मर गए? संवेदना नहीं है आप लोगों के लिए, आपको संख्या पे गिनती करनी है, आपको कितने लोग मर गए। आपको रेल मंत्री का आपको काम नहीं चाहिए, उस पर काम नहीं। रेल मंत्री का आपको इस्तीफा चाहिए। कुछ तो शर्म करो, कहाँ जलालत में जाओगे आप लोग? शेम, कांग्रेस शेम। नेता विपक्ष सीख लीजिए। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जो परिवार उजड़ गए उनका क्या होगा? मुआवजा कैसे देगी सरकार फिर? बिल्कुल, जो परिवार मुझे उजड़ गए, आ रहा हूं अपने त्रिपाठी, आ रहा हूं प्लीज, आ रहा हूं। जो परिवार उजड़ गए, सरकार का काम है उनका दाह संस्कार करना, उनके परिवार में जो बचा है उनके ध्यान देना। राज्य सरकार के साथ मिलकर इस अभियान को चलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है। जो लोग जुमले और छोटे झूठेबाजी करते थे, जिन्होंने रेलवे के लिए कोई काम नहीं करा, सदैव रेलवे को नुकसान में रखा, अपने परिवारवाद में रखा, घाटे में दिखाया। आज ये वही रेल जो वंदे भारत चलती है और वही रेल जो 120 और 140 की स्पीड पर चलती है। राजनीति करने के, वही तो सर मैं सवाल कर रहा था कि वंदे भारत एक्सप्रेस तो चला दिया आपने 140 की स्पीड से, हालांकि 140 से नहीं चलती है, वो 110 120 ऐसी उसकी कुछ रफ्तार है सर। 120-30 तक चलती है, 40 तक चलती है। हाँ ठीक है, प्रत्यक्ष बैठा हूं, देखा है मैंने। ठीक है सर, ओके। लेकिन सर ये इस पे तो सर महंगे लोग जाते हैं ना सर, पैसे वाले लोग, रईस लोग, आम आदमी इसमें सफर नहीं करता सर। गरीब के लिए हवाई जहाज भी है।
नहीं वो भी नहीं अफोर्ड कर लेता नहीं, है। गरीब आदमी इसमें सफर नहीं करता है सर। ना अरे मैं कह रहा हूँ प्रदीप भटनागर, गरीब आदमी ट्रेन की जनरल बोगियों से जाता है। स्वामी जी, पत्रकारिता में राजनीति मत कीजिए। नहीं, राजनीति नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ट्रेन में आप भी चलते हैं, मैं भी चलता हूँ। गरीब आदमी जनरल बोगियों में जाता है सर। सुनिए, आज सारी 90-95% एक्सप्रेस वे है, सारी एक्सप्रेस है 90% ट्रेन, और उस गरीब के लिए भी उसमें जगह है और रईस के लिए भी जगह है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एयर कंडीशन 3 टायर, 2 टायर, 1 टायर तो करेंगे, और स्लीपर को यूज करना जाएगा, स्लीपर यूज नहीं, जो अफोर्ड नहीं करता वो तो जनरल बोगी का टिकट लेके जाएगा ना। मैं वही तो कह रहा हूँ मैं भाई, जो जैसा अफोर्ड करेगा वैसे करेगा। हाँ, और जनरल बोगी को कोई आंकड़ा नहीं है मृतकों का। मैं वही कह रहा हूँ, मैं इसी पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ कि जनरल बोगी में जो लोग मरे हैं उनका कोई आंकड़ा नहीं है आपके पास। 2 बोगी आगे होती हैं, 2 पीछे होती हैं, 4 बोगी होती हैं। आंकड़ा तो किसी भी चीज का नहीं है, और मैं तो आपके माध्यम से मीडिया से कहूंगा, आंकड़ा ना मांगे, उनके प्रति संवेदना रखे। संवेदना सर, परिवारों का क्या होगा, संवेदना है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जनरल बोगी में जो लोग सफर कर रहे थे उस ट्रेन के अंदर, प्रदीप भटनागर साहब, जो लोग जनरल बोगी में उस ट्रेन के अंदर सफर कर रहे थे, उन जनरल बोगी के लोगों का ना डेटा है रेलवे के पास ना सरकार के पास। उन्होंने तो विंडो से टिकट खरीदा था और चढ़ गए थे ट्रेन में। बिल्कुल, मगर आप ये मत भूल जाइए कि उस पर टिकट पे नंबर भी होता है, सीरियल नंबर भी होता है, और जिनकी डेड बॉडियां मिली है उनका सामान भी मिला है और उनकी टिकट भी मिली है। हर चीज में समय लगता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप जिस तरह से आप वक्तव्य आपका दे रहे हैं उसी आधार से जांच हो रही होगी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अमलेंद्र त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी है। ओके सर, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी की सरकार है। ठीक। भगवान राम हमारे आराध्य तो हैं ही, हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि वे हमारे भांजे भी हैं। हमारी धरती माता कौशल्या की धरती है। आपको यह सूचित करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि रायगढ़ के रामलीला मैदान में 1 जून से 3 जून तक हम रामायण महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में हमारे प्रदेश के साथ ही देश के अन्य राज्यों के रामायण दल भी हिस्सा लेंगे। रामकथा केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बड़े उत्साह से कही जाती है। तो हमारे इस आयोजन में रामायण कहने वाले विदेशी दल भी अपनी प्रस्तुति देंगे। हमारे देश में रामलीला की अनवरत परंपरा रही है। जब रामकथा को महोत्सव के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे तो विशाल संख्या में लोग रामकथा से संस्कारित हो सकेंगे। रामायण महोत्सव में इस मधुर और सरस कथा की सुंदर प्रस्तुति देखने आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। जरूर पधारें। जय सिया राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। यह छत्तीसगढ़ की भूमि है, तुझे प्रणाम। इस पावन धरा में आए थे राजा राम, हमारे राम 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 जय जय राम। है जगबंधन पुरुषोत्तम है भाचारा। ऐसी बिल्कुल संवेदनाएं तो हम सबकी है, दुख हम सबको हुआ, हम भी भारत के निवासी हैं, तो दुख हम सबको हो रहा है। बहुत ही गलत हुआ, बहुत दुखद हुआ, और सबका हक है जानना कि क्या जांच हुई क्या नहीं हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, और खासकर इतनी एरोगेंसी वाले बयान तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए जब देश एक इतने बड़े पेंडेमिक से गुजर रहा हो, सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी जान गंवा चुके हों। ठीक है योगेश मिश्रा, ये अखिलेश यादव भी ट्वीट करके, मैं आ रहा हूँ प्रदीप भटनागर आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज आ रहा हूँ सर। योगेश मिश्रा भी जुड़े हैं, इनका भी बराबर का क्या बोलने का। ये झूठी सरकार, झूठी तकनीक, इस तरह का ट्वीट करके ये क्या हम साबित करना चाहते थे अखिलेश यादव कि आज के दिन में उन्हें सियासत दिख रही है 300 मौतों पर? योगेश मिश्रा। आदरणीय शिवम जी, जो भी घटना है उसके बाद देशवासी जिसने भी देखा घटना, सबकी आंखों में आंसू है और संवेदना बिल्कुल है। हर देश का नागरिक जो भी वहां पे था, उनके बाद हमारी पार्टी की पूरी संवेदना है। हमने सिर्फ इस ट्वीट को आप नजरिया बदल दीजिए थोड़ा सा। हम तो ये कह रहे हैं कि आपके बड़े बड़े दावे थे ना,
एक खोखली सरकार, जिसके बाद उस दावे पर आपने बहुत वाहवाही लूटी। आपके मंत्री आके कहते हैं ना कि हम एक ऐसा सिस्टम लाए हैं कि दो ट्रेनें कभी लड़ ही नहीं सकती आपस में, हम ऐसा सुरक्षा कवच लाए हैं कि दो ट्रेनें आपस में आएंगी सामने तो रुकेंगी। तो अगर आपके दावों में सच्चाई थी तो ये एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद भी अगर एक्सीडेंट हुआ तो इसके लिए दोषी कौन है? कंपनी दोषी है, सरकार दोषी है, ये जो भी दोषी है। सिर्फ हम तो ये कह रहे हैं ना कि आप इसकी जांच कराइए, गहनता से जांच कराइए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या आप हम तो ये कह रहे हैं कि जो आंकड़े हमारे भाई साहब अभी कह रहे थे कि आंकड़े मत पूछिए, क्यों ना पूछे भैया? शिवम जी आप सही कह रहे हैं, जो जनरल डब्बे में बैठे लोग हैं उनका कोई आंकड़ा नहीं है, उनका पता है क्या आपके पास भाजपा प्रवक्ता महोदय? केवल नंबर से नहीं, उनकी बॉडी कैसे पहुंचेगी उनके घर, उनको कैसे आप पहनने वाले? आप देखिए, हमने तस्वीरें देखी, आप एक चद्दर पे किसी बॉडी पे नहीं हो कर पा रहे, आप लाशें किस तरीके से रखी हुई है। मानवीय संवेदनाएं हो सरकार के पास तो आप जाइए, उसपे ट्रेस करिए कि कौन किस घर का बेटा था, किस पते का बेटा था। जनरल डब्बे वालों का तो कोई नहीं, जो भूसे की तरह भर दिए गए थे, आज उनकी शरीरें वहां पड़ी हुई है, लेकिन उनके लिए कोई नहीं। हम संवेदना है, इसलिए हमने सवाल सरकार से पूछा। सरकार से सवाल पूछना गुनाह नहीं है सीएम जी। अगर आप एक दावे करते हैं कि आपके पास ऐसी तकनीक है और फिर भी ये दुर्घटना आपके रिजिम में हुई, तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार ही है, और सरकार से ही हम सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव में संवेदना है इस घटना के प्रति, आप ये कह रहे हैं? जो देश का सच्चा नागरिक है सबके पास संवेदना है। अखिलेश यादव बतौर राजनीतिक नहीं, बतौर इंसान भी संवेदना है। आप में भी संवेदना है, हम में भी संवेदना है। अगर जो मनुष्य है जिसकी आंखों में आंसू है, उसको भी संवेदना है इस दृश्य को देखने के बाद। लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं वो मुआवजा घोषित करके मजाक कर रहे हैं। आप ट्रेस करिए ना, वो किस घर का बेटा था, कौन कहाँ कमाने गया था, कहाँ जा रहा था, उसका नंबर क्या, कैसे ट्रेस कर पाएंगे, उसकी आईडी कैसे? आप एक एक घर को उनको अंतिम संस्कार का अधिकार दीजिए, आप उनको ट्रेस करिए, उनको सर सम्मान बॉडी उनके घरों तक पहुंचाने का काम करिए। हम तो संवेदना है, बिल्कुल है, आंखों में आंसू लेके मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी संवेदनाओं का सर पूरा ख्याल है, और आपकी संवेदनाओं को मद्देनजर रखते हुए प्रदीप भटनागर से मेरा एक और सवाल। प्रदीप भटनागर, रेलवे में तकरीबन 3 लाख लोगों की जरूरत है सर, रिक्वायरमेंट है कर्मचारियों की, और वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो कर्मचारियों में वर्क प्रेशर भी है, वर्कलोड भी है। ये भी एक महत्वपूर्ण वजह सामने आ रही है, अगर विश्लेषण करके इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की जाए तो। जो रेलवे की जरूरतें हैं, रेल मंत्री उस चीजों को गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे उसमें वैकेंसी हो या चीजें हो। वर्कलोड की बात कहीं नहीं है, जो सरकारी नौकरी का टाइमिंग होता है वो है। जो ट्रेन के अंदर आज के टाइम बता दूं मैं, जिस ट्रेन के अंदर जो ट्रेन का जो लोको पायलट जो ट्रेन चलाता है वो केवल तस्वीरें भी हम बीच में दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री देखिए लोगों से मिल रहे हैं, घायलों से मिल रहे हैं, अस्पताल के अंदर पहुंचे। ये राजनीति करने लगेंगे, ये राजनीतिक लोग बैठे हैं। एक सेकंड मुझे सर प्लीज, प्रदीप भटनागर, विजुअल थोड़ा विजुअल हैंडलिंग कर रहा हूं मैं। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं अस्पताल में और घायलों से मिल रहे हैं। ये तस्वीरें, सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की, जहां पर जो ये ट्रेन हादसा हुआ, जो घायल थे इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज जारी है, उनसे मिल रहे हैं, डॉक्टर्स से बातचीत कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इनके साथ मौजूद हैं और घायलों से पूछताछ कर रहे हैं, इलाज के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उनकी सेहत का हाल पूछ रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री, ये बेड पे शख्स है जो कि अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसको इससे मुलाकात करते हुए अभी एक महिला के पास आए और पूछ रहे हैं उनके परिजनों से, उनका हाल पूछ रहे हैं, उनकी सेहत पूछ रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू प्रदीप भटनागर। इन्हें मत दिखाइए प्रधानमंत्री जी को, नहीं तो राजनीति कर रहे हैं। सर मैं देश को दिखा रहा हूँ, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, देश को तो दिखाइए, मगर जैसे लोग मेरे साथ बैठे हैं, जिम्मेदार जवाबदेही जिन लोगों में संवेदना नहीं कर, इनके आंखों में इतने आंखों में शर्म लिहाज नहीं है। मत बोलिए, मैं आपको सुना। प्लीज आज के दिन राजनीति नहीं, प्लीज सर। 300 मौतें हुई हैं सर, 300 मौतें, आज के दिन राजनीति नहीं। हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश, सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब चाहिए। कोई राजनीति नहीं, अदानी अंबानी की बात कर रहे हैं बैठ के। ये संवेदक लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे अखिलेश यादव क्यों नहीं गए भाग के यहाँ से? जाते रहते अमलेंद्र त्रिपाठी, ठीक है, दोनों को म्यूट करिए। प्रदीप भटनागर को, योगेश मिश्रा को डाउन कीजिए। अमलेंद्र त्रिपाठी, कोई फाइनल सॉल्यूशन है? कोलिजन सिस्टम की बात हुई थी, कोलिजन सिस्टम होगा तो ये नहीं होगा, वो होगा, वो नहीं होगा, लेकिन सारे के सारे सिस्टम धराशायी हो गए जब कल शाम को 7 बजे और एक के बाद एक 3 ट्रेनें आपस में टकराई। कोई फाइनल सॉल्यूशन है देश के पास? बिल्कुल, देखिए अभी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि जो आरआरबी की वैकेंसीज है उनको फुलफिल करना चाहिए, तो कर्मचारियों पे वर्कलोड कम आएगा तो वो भी अच्छे एक हेल्थी माइंड से काम कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा पहला पॉइंट ये है।
दूसरा पॉइंट ये कि जो हमारा रेलवे का बजट है तो बढ़ाना चाहिए। रेलवे भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पे आपको बजट के बारे में पता है इनके? रोज ट्रैवल करते हैं रेल के बजट के बारे में पता है वंदे भारत आपको? जैसी ट्रेन हमारे देश में तब सक्षम है जब हम छोटी छोटी ट्रेनें जो छोटे छोटे शहरों में जाती है इनको हम सक्षम कर सकें। हर जगह हर छोटे से बड़े कस्बों को जोड़ कर रेलवे के माध्यम से, ताकि वहाँ पे जो सामान की डिलीवरी ये कम हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो सरकार को ऐसी घटनाएं कभी होती है तो बिल्कुल एक निष्पक्ष रूप से एक कमेटी बना के जांच करानी चाहिए और कमेटी से ठीक है, रेल मंत्री का इस्तीफा लेना ठीक है सर। अमलेंद्र त्रिपाठी बहुत शुक्रिया कोई- आपका, प्रदीप भटनागर आपका शुक्रिया, योगेश हमारे साथ थे, योगेश मिश्रा साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ इस बहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।